मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास। हमारे क्लास थर्ड के ए और बी वाले बच्चे अच्छे से इस जो भी एक्सरसाइज है 7.3 इसको अच्छे से समझेंगे। कई बच्चों ने ये कहा था सर हमें समझ नहीं आया, तो हम आपको एक एक पॉइंट समझा रहे हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। बेटा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट 3 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन मतलब तो मैंने आपको क्लास में बताया था अगली क्लास में कि फ्रैक्शन माने होता है भिन्न। भिन्न में दो चीज़ होते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर बेटा बोला इक्वावेलेंट। इक्वावेलेंट मतलब इसी के जैसे, इसी से उत्पन्न होने वाले, इसी से क्रिएट होने वाले। तो जो भिन्न होते हैं उसी को इक्वावेलेंट कहते हैं। टू ईच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन मतलब आपको कितने इक्वावेलेंट पता करने हैं, 3 इक्वावेलेंट पता करने। तो बेटा मैं एक आपको बता देता हूँ, तब आप इसको उसी तरीके से कर लीजिएगा और इसको भी उसी तरीके से कर लीजिएगा और इसको भी उसी तरीके से कर लीजिएगा और इसको भी उसी तरीके से कर लीजिएगा। मतलब मैं बाबू आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। आज हम सब बात करते हैं 3 इक्वावेलेंट फ्रैक्शन की। तो चलिए आ जाते हैं। 2/5 है और 2/5 को हम सब क्या करते हैं, 3 इक्वावेलेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 3 इक्वावेलेंट फ्रैक्शन पता करते हैं बाबू। फ्रैक्शन, और कौन सा फ्रैक्शन, इक्वावेलेंट फ्रैक्शन। इक्वावेलेंट फ्रैक्शन तो आप इसका 3 इक्वावेलेंट चाहिए ना। अभी 2 तो 1 तो हो चुका है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो 2 जब ऊपर से करोगे तो नीचे वाले में भी करना पड़ेगा। 2 2 जा कितना आ जाता है 4 और 5 2 जा 10 हो जाता है। तो फिर ऐसे आप फिर 2/5 लिख दीजिए। जब आपका 2 हो गया बेटा तो अब आप 3 का ले लीजिए। अब 3 का जब इसमें करेंगे 3 ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। इक्वावेलेंट निकालने का सबसे आसान तरीका 3 2 जा 6 हो जाता है और 3 5 जा 15 हो जाता है बेटा। अभी क्या करना है, मुझे कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे ना, 3। तो अभी मुझे 1 2 मिले। अब हम और आगे चलते हैं। 2/5 इंटू 4 इंटू 4 मतलब दोनों में करना पड़ता है। तो 4 2 जा 8 हो गए और 4 5 जा 20 हो गए। तो इसी तरह से देखिए हमको 3 चाहिए, तो अगले वाले क्वेश्चन में जैसा कि अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास 3/7 है, तो इसमें पहले 2 से करिए, फिर इसमें आप 2 से करिए, इसमें भी 2 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए और फिर चलिए एक और बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास अगला क्या था, अगला बी वाला था आपके पास 3/7। तो 3/7 को क्या करते हैं, पहले 2 से 3 इक्वावेलेंट 2, यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। आप बराबर लगा दिए, बराबर लगाने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है और 2 7 जा 14 हो जाता है। अब 3/7 पर जाओ, अब 2 हो गया ना बाबू, अब 3 का करो 3 से, इसी को बोलते हैं इक्वावेलेंट। 3 इक्वावेलेंट 3 3 जा 9 हो जाता है और 3 7 जा 21 हो जाता है। अब 3 7 है, इंटू कर दो, इसमें किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। 4 3 जा 12 हो जाता है। तो और इसमें 4 3 जा 12 हो गया और 4 7 जा 28 हो गया। इसी तरह से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये रहे क्वेश्चन, हम आपको दिखा दिए। 5/8 करना है, 2/3 करना है और 7/10 करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2 फील ब्लैंक करना है, मतलब आपको भरना है बेटा। अब भरने के लिए क्या भरोगे, इसमें इक्वावेलेंट भरना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ 5 से इसमें कितना आ गया होगा बेटा 20। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5/7 और यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्वल टू 20 बाई कितना हो जाता है मिसिंग नंबर। तो हम क्या काम करते हैं, जो नंबर हमें पता है इस नंबर का टेबल पढ़ लेते हैं कितनी बार में आता है। आपको पता होगा कितनी बार में आता है, तो नहीं समझ आता तो यहाँ ऐसे ऐसे 20 लिख देंगे, 20 में डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे बेटा। तो 5 4 जा 20 होता है। तो कितने से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 7 और मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4 जब कर देंगे तो आपका क्या आ जाता है बेटा,
आपका आ जाता है, इसमें 20 हो जाएगा और नीचे वाला जो डिब्बा था उसमें भी 7 4 जा 28 हो जाएगा। मतलब कि जो नंबर आपको पता हो उसका टेबल पढ़ो और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या था 12 और 12 के आगे मिसिंग नंबर है ना। अब आप सोच रहे होगे कि क्या यहाँ पर भरा जाए बेटा, तो हम आपको बताते हैं यहाँ 13 है ना, 13 का टेबल पढ़ लो 39 आ जाए। तो कितनी बार में 39 आया, तो 13 का टेबल तो आपको याद होगा क्योंकि मैंने 15 तक टेबल आपको लर्न करवाया था, करने के लिए कहा था और करे भी थे आप सब। 13 3 जा 39, तो कितने टाइम में आ गया, 3 टाइम में आ गया। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 36 आ जाएगा। फिर ऐसे इसका भी कर दीजिए, 9 का 4 में 45 कितनी बार में आता है, 5 टाइम में आता है। 9 का टेबल पढ़ो ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 5 बार में आ गया ना 45, तो 5 का इसमें भर लो, 5 का टेबल 5 बार पढ़ के यहाँ पर भर दो। ऐसे आपको ये पूरे करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम सब क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको ये पूछा गया है कि इक्वावेलेंट इसके जैसे कौन कौन होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो 3/4 है एंड 12/16 है। अब ये पूछा कि क्या यह इसका इक्वावेलेंट है, तो चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है 3/4 एंड 12/16, तो बेटा कैसे इक्वावेलेंट मतलब समान, इसी की तरह है या नहीं है। तो चलिए 3 1 जा 3, 3 4 जा, अब 3 का टेबल पढ़ने में ये कितनी बार में आता है देख लेते हैं, 4 बार में आता है। और ये भी 4 का टेबल इसको पढ़ने में कितनी बार आता है, 4, मतलब दोनों 4 से ही कटेंगे। तो यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ लेते हैं, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ये 4 से कट गए। तो आपके पास जो नंबर्स आए वह इक्वावेलेंट हो गया 3/4। मतलब जो यहाँ पर नंबर है उस नंबर को जितनी बार इसका टेबल पढ़ने से ही आता है उतनी बार ये भी पढ़ने पर आना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर इसका बी ले लेता हूँ, बी वाले में आप देख सकते हैं 5/8 रहा और एंड क्या था आपके पास 10/12 था। तो आपको अच्छी तरह पता होगा इसको कैसे करते हैं। अब सोचो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने में 10 आता है बेटा, आप ध्यान से पढ़ो, 5 का टेबल पढ़ो अपने आप समझ आएगा। 5 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा 10 आ गया, तो मतलब भैया 8 को भी कितनी बार पढ़ना होगा, 2 ही बार पढ़ना होगा, 2 टाइम ही पढ़ना होगा। तो 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ो बेटा, कितनी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, लेकिन है यहाँ पर कितना बेटा 12 है, यानी इसके आगे तो यस लिखते हैं, इसके आगे क्या लिख देंगे नो, क्योंकि ये इसके इक्वावेलेंट नहीं है। अच्छा चलो और एक पढ़ लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास 3/11 है और 3/3 है। किसी ने कहा बताओ बेटा ये इक्वावेलेंट होगा, तो मुझे सर जी ने बताया था कि जो 3 है उसका टेबल हम इतना पढ़ें कि ये 3 आ जाए, या इधर का टेबल इसमें पढ़ लें। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि 3 आ जाए, तो 3 का टेबल हम इस तरह से पढ़ें 3 1 जा, मतलब कितनी बार में आ रहा था, एक बार में। ऊपर वाले का टेबल एक ही बार पढ़ना था, तो ऐसे नीचे वाले का भी एक बार, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तो इसका भी टेबल हम एक बार ही पढ़ेंगे 3 1 जा 3, यानी यहाँ क्या रहना चाहिए था 3 रहना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका नो हो गया। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन के पास चलते हैं। जैसे देखिए आपका ये सी हो गया, मैं डी को बता रहा हूँ, तो 2/3 हो गया। अयान ने कंप्लेन किया था सर मुझे 1-2 सवाल बता दीजिए, तो मैं 1-2 नहीं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। चलिए मैंने बताया था 2 है, 2 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए। कितनी बार में 6 आ रहा है बेटा 2 3 जा, यानी 3 हो गया। अब 3 जा में 6 आया ना, तो इसको भी 3 ही टाइम पढ़ना है, तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ लो, 3 3 जा 9, यानी ये इसका इक्वावेलेंट है। अर्थात कैसे 2 3 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। देखिए 2/3 आया कि नहीं आया, इसके बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे एस। ठीक, तो इसी तरह से बेटा ये पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं कि कौन इक्वावेलेंट है कौन नहीं है। अच्छे से कॉपी में अच्छी राइटिंग के साथ आप लिखिएगा, और हम कल फिर आपको इसी टाइम पर अगली क्लास लेकर मिलेंगे और अच्छे से समझाएंगे 7.4। ठीक है, ओके, थैंक यू बाबू।